नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2022-23 का फर्स्ट फेज के कट ऑफ जारी हो चुका है, जो कि हमारी अभी दो यूनिवर्सिटी जो हैं JNKVV और RVSKVV के लिए जारी हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कल और परसों 17 तारीख को हम लोग देखेंगे चित्रकूट में फ्री सीट की काउंसलिंग है और 18 तारीख को चित्रकूट में पेमेंट सीट की काउंसलिंग है। दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है, दोनों यूनिवर्सिटी जिनके मैंने नाम बताए, ये कट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए जारी हुआ है और साथ ही साथ इसमें पेमेंट सीट भी शामिल है और उसका लास्ट जो है एडमिशन किस मार्क्स तक हुआ है वो जारी हो चुका है और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप उसके हिसाब से अपनी अगली काउंसलिंग चित्रकूट काउंसलिंग देख सकते हो और इसके आसपास ही सेकंड फेज का कट ऑफ रहने की संभावना है। बहुत ज्यादा कट ऑफ इससे नीचे जाने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले कट ऑफ बताया था, एग्जिट पोल के नाम से भी बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, लगभग उसी के आसपास ये कट ऑफ रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज का ये कट ऑफ आपके सामने है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस को अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का ये जो कट ऑफ है ये रहा है 101.4 नंबर। ओबीसी कृषक की बात करें तो 101.69, ओबीसी फीमेल की बात करें तो 86.43, ओबीसी मेल की अगर हम लोग बात करें तो 101.46। फिर हम लोग एससी कैटेगरी में आते हैं, कृषक का क्या रहा तो 92.71, एससी फीमेल का क्या रहा तो एससी फीमेल का 75.46, एससी मेल की अगर बात करें तो 90.52। इसी प्रकार से एसटी कृषक की अगर बात की जाए तो 80.39, एसटी फीमेल की अगर बात करें तो 70.89, एसटी मेल की अगर बात करें तो 78.53। इसी तरह से अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 84.94, अनरिजर्व में अगर मेल की बात की जाए तो 101.67। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है। अलग अलग कैटेगरी में मेल फीमेल के हिसाब से ये कट ऑफ है। आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी इसको अपने पास रख सकते हो, इसको आप देख सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने किस तरह से चॉइस फिलिंग की थी उसके अनुसार, इसके साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये तीनों ही जो स्ट्रीम है वो इसके अंदर इंक्लूड है और फ्री सीट के साथ साथ पेमेंट सीट भी इंक्लूड है और उसका लास्ट एडमिशन की मैंने यहां पर बात की है। अब कई विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो इससे ज्यादा नंबर है लेकिन हुआ नहीं, तो हो सकता है आपने पेमेंट सीट को नहीं कर रखा हो, इसलिए आपको पेमेंट सीट अलॉट नहीं हुई हो, इस कारण आपका नहीं हुआ हो और आपसे कम वाले ने जिसने पेमेंट सीट के लिए हाँ किया था उसका हो गया हो, तो ऐसा संभव है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने कट ऑफ है। इसके हिसाब से आप चित्रकूट काउंसलिंग करा सकते हैं और साथ ही साथ आप सेकंड राउंड का इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही सेकंड राउंड का कट ऑफ आएगा, सेकंड राउंड की चीजें स्टार्ट होंगी, मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊंगा और आप किस तरह से उसमें भाग ले पाएंगे काउंसलिंग में, इसकी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि जो एमपीपीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है, उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रही है एमजीसीआई में। ये कब से हो रही है? 20 जनवरी 2023 से। आप इसमें एडमिशन लेके अपने 2023 की पीएटी की परीक्षा की तैयारी आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों रिजल्ट के बारे में आप सब जानते हो, बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एमजीसीआई का जो रिजल्ट रहा है वो ऐतिहासिक परिणाम एमजीसीआई हमेशा देता आया है, इस बार भी दिया है। जो ओवरऑल टॉप 20 है उसमें से 10 रैंक एमजीसीआई की है और इनमें से कई विद्यार्थी हमारे ऑलरेडी आईसीआर में सिलेक्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी आईसीआर में सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट भी आपकी सेकंड राउंड की आपके सामने आने वाली है। तो अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना हो तो एमजीसीआई के ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।